मैं एक स्टूडेंट हूँ। ऐसा स्टूडेंट जो कभी स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन आज इस स्टूडेंट के नाम के आगे एक शब्द जुड़ गया है। उस शब्द का नाम जानते हैं आप? उस शब्द का नाम है बेरोजगार। आज मैं एक बेरोजगार युवा स्टूडेंट हूँ, और जब ये शब्द मैं सुनता हूँ ना, जब लोग मुझे कहते हैं कि देखो बेरोजगार जा रहा है, क्या फील होता है ना। जब आप एक स्टूडेंट होइएगा और एक बेरोजगार स्टूडेंट होइएगा, तब आपको समझ में आएगा। आप संसद में बैठ करके आपको लगता है कि हम जो नीतियां बना रहे हैं और उस नीतियों के तहत हम अपनी योजना को लोगों तक पहुंचा देंगे, और आपको लगता होगा कि योजनाएं पहुंच भी गई। लेकिन साहब, हम स्टूडेंट हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम भी एक नॉर्मल स्टूडेंट के तरह ग्रेजुएशन किए, और मुझे भी लगता था कि नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आपने जो सपने दिखाए थे 2 करोड़ रोजगार के, हम उस दौर के विद्यार्थी हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ाई नहीं किया है, हमने पढ़ाई किया है, हमने हर एक चीज को पढ़ा है। लेकिन समस्या जानते हैं कहाँ है? समस्या ये है कि हमें एग्जाम देने का मौका तो कम से कम मिलना चाहिए। हमने एग्जाम दिया, ऐसा नहीं है कि आपके आने के बाद वैकेंसीज नहीं आई वैकेंसी। आपने 4 सालों तक कोई वैकेंसी नहीं दिया। रेलवे जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां पे लाखों युवा जो है अपने सपनों को पूरा करते हैं, और हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट भी अपने घर को एक ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना देखते हैं। वही सपना हमने भी देखा और हमने भी तैयारी किया। बहुत सारे एग्जामों में हमारा पीटी हुआ, मेंस हुआ, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ एग्जाम में हमारा पीटी हुआ, कुछ में हमारा मेंस हुआ, कुछ में कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो कब हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि मुझे एग्जाम देने का मौका मिला। मैंने 3 से 4 एग्जाम दिया है जब से आपकी सरकार आई है, तब से, एसएससी और रेलवे का। और ऐसा नहीं है कि मैंने तैयारी नहीं किया है या मुझे नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं बेरोजगार हूं। क्यों जानते हैं? क्योंकि आपका जो ये सिस्टम है, जिस सिस्टम को आपने बनाया है, उस सिस्टम में युवा जो है एक फॉर्म भरता है। 1.5 से 2 साल के बाद उस फॉर्म की जो है परीक्षा ली जाती है, और लास्ट होते होते 3 साल 4 साल निकल जाते हैं। जिन बच्चों का हो गया उन्हें तो किसी भी तरीके से ज्वाइनिंग मिल जाती है, लेकिन जिनका नहीं होता है वो फिर से एक नए सिरे से अपने आप को तैयार करते हैं। इंडिया के टफेस्ट स्टूडेंट के बीच कि नहीं, हमको एक सीट लेना है। और वही एक सपना देख करके हम लोग भी अपने तैयारी को स्टार्ट किए, और हमने पढ़ा, हमने अच्छे से पढ़ा है। मार्च 2019 में एक वैकेंसी आती है एनटीपीसी की, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की, रेलवे में 35,000 सीट है उस वैकेंसी के अंदर, जिसका फॉर्म निकलता है 1 मार्च से, और उसकी लास्ट डेट होती है 12 अप्रैल को। और ये कहा जाता है कि ये जो एग्जाम होगा वो जून से सितंबर के बीच में 2019 में ही हो जाएगा। लेकिन उसी बीच क्या होता है? चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, जो कि अप्रैल में स्टार्ट होता है और मई में सारा फाइनल हो जाता है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से पीएम भी बन जाते हैं। हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप पीएम बनिए, सीएम बनिए, जिनको जो बनना है बनिए, हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हम स्टूडेंट ये चाहते हैं कि हमारी जो वैकेंसीज आई है, जिसके लिए आपने 500-500 रुपये लिए हैं हर बच्चे से, आप जानते हैं कि 35,000 जो वैकेंसी आई थी एनटीपीसी की, उसके लिए 1 करोड़ 26 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा था, और प्रत्येक बच्चे से 500 रुपया लिया गया, ये कह करके कि जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा तो 400 रुपये जो है वो रिटर्न कर दिए जाएंगे। 12 अरब, अगर आप 1.26 और 1.26 के आसपास बच्चे ने फॉर्म फिल किया एनटीपीसी की, और उसी समय ग्रुप डी की ही वैकेंसी आई थी रेलवे की, जो कि 1 लाख के आसपास थी, उसके लिए भी बच्चों ने अप्लाई किया था। कुल मिलाकर के 2.5 करोड़ बच्चे फॉर्म फिल किए थे, और प्रत्येक बच्चे से 500 रुपये लिया गया था, और यह कहा गया था कि 400 रुपये आपके वापस कर दिए जाएंगे आपके अकाउंट में जब आपके प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप कुल मिलाकर के अगर देखें तो 2.5 करोड़ बच्चे से अगर आप 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स 12 अरब रुपया जो है वो स्टूडेंट से ठगा गया है। और उस 12 अरब के नाम पे अभी तक न जाने उस 12 अरब से कितने इंटरेस्ट आ चुके होंगे। अगर आप सिंपली मैथ लगाएंगे, हम तो गांव से बिलोंग करते हैं, रूरल एरियाज में मेरा घर है, वहां अगर आप इंटरेस्ट की बात करेंगे ना, तो अगर उस 12 अरब रुपये का अगर इंटरेस्ट निकाला जाए तो 9 अरब रुपया आता है।
आप उस पैसे से मौज कर रहे हैं, उसके बाद भी आपकी रेलवे घाटे में जा रही है। इसका जिम्मेदार क्या हमें स्टूडेंट है क्या? अगर आपके पास वैकेंसीज नहीं थी, अगर आपके पास रोजगार नहीं थे, तो आप क्यों दिखाए 2 करोड़ के सपने कि 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे प्रत्येक साल? ऐसे में बात करेंगे तो अभी तक 6 साल में तो 12 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। लेकिन 12 करोड़ तो छोड़िए, 12 करोड़ लोगों की रोजगार जो है आपके शासन में, आपकी सरकार में गई है। इस बात को आप लिख लीजिए। उसके बाद भी हमें एतराज नहीं है। आपने वैकेंसी को आधी कर दिया, आधी से भी खत्म कर दिया। आप बार बार चीजों को निजीकरण करते जा रहे हैं, हर चीज को प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। और समस्या क्यों नहीं होगा? क्या वो आपका है? आपने बनाया है उस सिस्टम को? आपने कितनी ऐसी कंपनियां हैं मोदी जी जिसको आपने बनाया है? सारी की सारी कंपनियां जो है जिसको आप बेच रहे हैं, वो सब आपके सरकार के द्वारा नहीं लाई गई है। लेकिन आप उसको ऐसे बेच रहे हैं जैसे लग रहा है कि उस चीज को आपने लाया है इस सिस्टम में। उसके बाद भी जो वैकेंसी है आपके पास, उसका भी आपने फॉर्म भरवाया बच्चों से, 12 अरब रुपए लिए, उसके 9 अरब इंटरेस्ट हो गए। कुल मिलाकर के आप अभी तक उससे 21 अरब के आसपास रुपए कमा चुके हैं, और आप एक प्रीलिम्स का एग्जाम तक नहीं ले पाए। आज 1.5 साल हो गया। आज आपके पास एक ऑप्शन है कि कोरोना वायरस चल रहा है, लेकिन ये वैकेंसी पिछले साल 2019 में आई थी, मार्च में, जिस समय लोकसभा का चुनाव होने वाला था, और आपने एक चुनावी जुमला जो है वो स्टूडेंट को दे दिया। और हम सब ने खुशी खुशी उस चीज को कहा कि नहीं, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की वैकेंसी आई है, स्टेशन मास्टर का पोस्ट है, गुड्स गार्ड का पोस्ट है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस का पोस्ट है। हम भी बहुत आपके विचारों से प्रभावित हो गए कि चलिए, हमारे लिए कम से कम इतना सुनहरा मौका तो आया है जो हम अपने कैरियर को रेलवे में या एसएससी में अपने आप को कहीं पे भी एक अच्छे जगह पे सेटल करके अपने परिवार को आगे बढ़ाए। लेकिन हमारा सपना वो धीरे धीरे चकनाचूर हो गया। जानते हैं इस लॉकडाउन में क्या होता है स्टूडेंट के साथ? हर दिन बच्चा अपने आप को मोटिवेट करता है, हर दिन अपना एक रूटीन सेट करता है, हर दिन अपने आप को प्लान करता है कि नहीं मैं पढ़ूंगा। लेकिन वो मोटिवेशन 2 दिन के बाद फिर से डिप्रेशन में बदल जाता है। ऐसा लगता है क्यों पढ़े, किस लिए पढ़े? प्रिपरेशन तो हमारा हो ही चुका है, लेकिन एग्जाम होगा तब ना हम पढ़ेंगे। इसके जिम्मेवार जानते हैं कौन है? इसके जिम्मेवार आप लोग हैं जो इस देश को चलाने का काम कर रहे हैं। और आज जो हम सभी स्टूडेंट ने मिलकर के जिस एकजुटता का परिचय दिया है, और मुझे उम्मीद है कि इस बहरी सरकार को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था, जब अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे तो भगत सिंह ने भी कहा था कि हमारा उद्देश्य केवल और केवल बहरी सरकार को सुनाना है। वही हमारा भी उद्देश्य है। कहते हैं किसी चीज को अगर आप पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में जुट जाती है। और आज सभी स्टूडेंट ने मिलकर के एक हैशटैग चलाया है ट्विटर पे, और वो आज ट्रेंडिंग में है, नंबर 1 पे है। और वो दिन दूर नहीं है जब आपको इस देश के सत्ता से आपको विमुख कर दिया जाएगा। वही सरकार है ना आप? वही सरकार है जो कभी फर्श पे थी, उसको अर्श पे लाने का काम किया इस देश के युवाओं ने। इस देश के युवाओं की मदद से मोदी जी आप दोबारा से पीएम बने हैं, और इतनी ज्यादा बहुमत के साथ। तो इसलिए आपसे आग्रह है, आपसे अनुरोध है कि हम युवाओं के दर्द को आप सुनिए। ये गांधी का देश है जो सत्य और अहिंसा के नाम पे चलता है, और हम भी आपसे अहिंसा के बल पे ही ये मांग करते हैं कि हमारी मांग को सुनिए और हमारे एग्जाम को आप कंडक्ट करवाइए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली के मैदान में स्टूडेंट की इतनी भीड़ होगी कि उस भीड़ को आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। तो हम सभी छात्रों से ये अनुरोध है, हम सभी छात्रों की तरफ से हमारे द्वारा एक आग्रह है कि आप एग्जाम का डेट अनाउंस कीजिए। आप जरूरी नहीं है कि आप इसी बीच में करिए, लेकिन स्टूडेंट को आप एक डेट दीजिए कि हम इस एग्जाम को इतने दिन में क्लियर करवाएंगे, इसका ये इतने तारीख को प्रीलिम्स होगा, इसके इतने दिन के बाद मेंस होगा, और फाइनल सिलेक्शन और ज्वाइनिंग सबका डेट फिक्स होना चाहिए, जैसे यूपीएससी का होता है। कैसे सीडीएस 1 साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और यूपीएससी का फॉर्म का दाम भी तो बहुत कम है आपसे। आप कहते हैं कि आप पैसे रिटर्न करेंगे। जूनियर इंजीनियर का फॉर्म मैंने भरा था, मेरा प्रीलिम्स में हो भी गया था, मेंस में नहीं हुआ था, लेकिन मेरे 500 रुपये अकाउंट में नहीं आए। 400 रुपये आप कहते हैं ना कि 400 रुपये अकाउंट में भेज देंगे। तो ये जो आपकी जुमलेबाजी है
वो अब चलने वाली नहीं है। युवा इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रही है। तो हमारे बातों को गंभीरता से लीजिए, नहीं तो इसका अंजाम जो होगा वो बहुत बुरा होगा।